रामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की भागवत कक्षा। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें नित्य रूप से परम पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करने का मौका मिल रहा है। यह श्रीमद् भागवतम हर प्रकार के पाप का उन्मूलन करने वाला है। श्री कृष्ण के अपने परम धाम जाने के पश्चात जो धर्म जहाँ शरणागत लिया है, शरण जहाँ लिया है, वह श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के पाठ करने मात्र से ही बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के पाप जो है खत्म हो जाते हैं, सभी प्रकार के बंधन खत्म हो जाते हैं। भागवत महात्म्य में कई सारे उदाहरण बताए गए हैं। जो नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं उनको यह शरीर उनका लास्ट होता है, इसके बाद वह भगवत धाम ही चले जाते हैं। तो ऐसे परम भागवतम के पाठ के श्रृंखला में हम अभी द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय पर हैं। इस 8वें अध्याय का शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो राजा परीक्षित अपने अंतिम समय पे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो, उनको पता चल गया है कि अब जीवन के अंतिम के 7 दिन बचे। राजा परीक्षित भगवान के द्वारा ही रक्षित हैं। जब वो गर्भ में थे उसी समय ही भगवान उनकी रक्षा करने, परम भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए उनकी परिक्रमा कर रहे थे। भक्त लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं और यहाँ इतने परम भक्त परीक्षित महाराज कि भगवान इनकी परिक्रमा गर्भ में करके गए। एक आचार्य तो बता रहे थे कि खुद तो परिक्रमा कर रहे थे और गदा और चक्र लेकर के भी परिक्रमा कर रहे थे। जो अस्त्र आया था ब्रह्मास्त्र, उससे बचाने के लिए। जबकि भगवान के इच्छा मात्र से ही ब्रह्मास्त्र कुछ प्रभाव नहीं करेगा परीक्षित महाराज। इच्छा मात्र से ही वो विफल हो सकता था, पर भगवान खुद भी गए, गदा भी लेके गए और चक्र भी लेके गए। ये सब लेकर के भगवान उनकी परिक्रमा, वहाँ के प्रेजेंट खड़े भी रह जाते तो चल जाता। शास्त्र में लिखा है परिक्रमा कर रहे थे। तो भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए कितने लालायित होते हैं, कितने लालायित। तो ऐसे भक्त में जीवन भर भक्ति तो रहेगी और प्लस उस भक्ति को बढ़ाने के लिए वो भक्त क्या करेगा, और ज़्यादा प्रयास भी करते रहेगा। तो ऐसे ही भक्त है परीक्षित महाराज। इसलिए वह जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जब प्रश्न पूछना चालू किए कि अब अंतिम के 7 दिनों में क्या करना है, तो भगवान की कृपावश स्वयं सुखदेव गोस्वामी वहाँ आ जाते हैं और वह सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम के 7 दिनों में कोई यज्ञ, कोई कर्मकांड, कोई विधि, कोई तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैठ करके क्या करना है? सुनना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो भक्ति के जो 9 विधि बताए गए हैं उसमें सबसे प्रथम विधि बताया गया है श्रवण। जो महान आचार्य हैं उनमें से एक हैं
प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से कहे जाते हैं। और 12 महाजन में से जो प्रहलाद महाराज है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं, जो कि वो भी प्रहलाद महाराज भी बचपन से गर्व से ही भगवान की स्तुति करते आ रहे हैं। तो ऐसे भक्त द्वारा ये जब स्टेटमेंट मिला है श्रवणम, तो श्रवण कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर यहाँ पे परीक्षित महाराज इसको पूरा इतने सारे प्रश्न किए, इतने सारे प्रश्न, पूरा चैप्टर ही ये जो पूरा अध्याय है, ये पूरा अध्याय ही सिर्फ और सिर्फ प्रश्न के ऊपर है। प्रश्न, इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं। और अब उनको लग रहा है कि शायद कुछ प्रश्न छूट गए होंगे, कुछ तो प्रश्न पूछ लिए और कुछ प्रश्न छूट गए होंगे। तो अब सुखदेव गोस्वामी को इस श्लोक में वो बोल रहे हैं, थोड़ा 2-3 श्लोक और बचा है, फिर चैप्टर ही खत्म होगा। तो अब इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, हे श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप महर्षि, सर्वम एतच्च भगवन। तो श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप महर्षि हैं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी को वो कमेंट कर रहे हैं कि वो कौन है, श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसलिए व्यास आसन पे जो रहते हैं वो व्यास के प्रतिनिधि होते हैं, व्यास के प्रतिनिधि। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जोर देते हैं कि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के अकॉर्डिंग ही बोलना है, अपना उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अपना ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह पथ भ्रष्ट हो जाते। जो श्री भगवान बताना चाह रहे थे वही आगे बताने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी से पूछे, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? देयर इज सो मेनी भगवद गीता इन द मार्केट। मार्केट में इतने सारे भगवद गीता है, आपने एक और लिख दी, क्या है आपका नया, क्या है इसमें नया, क्या कंट्रीब्यूशन दिए आपने? प्रभुपाद जी बोले, मेरा यही कंट्रीब्यूशन है कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्रभुपाद जी ने कुछ भी ऐड नहीं किए उसमें, जैसा कृष्ण बोलना चाह रहे हैं वही उन्होंने प्रस्तुत किए। कई जगह पे लगभग 12 से 15 ऐसे श्लोक है जिसमें कृष्ण भगवद गीता में बोले, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही शरण में आना है। कई तरीके से बोले हैं, पर दूसरे जो आचार्यगण हैं वह उसका अन्य अर्थ निकाल कर बोलते हैं कि भगवान के अंदर कुछ है, उसके अंदर जा कर के हमें शरण लेना है। तो इसीलिए तो भक्त नहीं बन पाए कोई। भगवद गीता पढ़कर अगर कोई भगवान कृष्ण के शरण में नहीं आ रहे हैं, जैसे इवन किसी कॉलेज में कोई किसी इवेंट में कोई अगर स्पीच देता है, बड़ा स्पीच देता है, बहुत अच्छा लगता है, कई लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा स्पीच देता है, तो स्पीच ख़त्म होते ही क्या हो जाता है कि सब लोग उसके पास आते हैं और सब लोग उससे मिलना चाहते हैं, उससे और प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं, उसके जो उसने जो बोला है उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इतना अच्छा लग जाता है उनको स्पीच। एक बार हुआ था, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पीच दिए थे, ब्राह्मण या वैष्णव कौन श्रेष्ठ है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह, श्री राधा मदन मोहन की जय हो। तो उन्होंने स्पीच दिए थे कि ब्राह्मण और वैष्णव में कौन श्रेष्ठ है, और वह उस समय सिर्फ 12 या 14 वर्ष के बालक थे। तो बाल्यावस्था में या युवा अवस्था में उन्होंने वह स्पीच जाकर के दिए थे, और युवा अवस्था में वो स्पीच देने के बाद में उनको स्पीच ख़त्म होते ही सारे पुलिस फोर्सेस वहाँ पे आ गए, और पुलिस फोर्सेस आकर के भक्तिसिद्धांत ठाकुर को बोल रहे कि अभी आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीच जो थी वो सबको इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि सब लोग जाकर के उनका चरण रज लेना चाहते थे। सब लोग उनका चरण रज लेना चाहते थे, सब लोग उनको पकड़ना चाहते थे, सब लोग उनको पालन करना चाहते थे, और सब लोग उनको अपना
गुरु बनाना चाहते थे, उनके अकॉर्डिंग ही अपना लाइफ समर्पित करना चाहते थे। ऐसा भगदड़ मच गया था, ऐसा भगदड़ मच गया था। तो फिर उनका चरण रज लेने के लिए इतना सब लोग उनके पीछे आ रहे थे। पुलिस वहाँ पे आती है, सब उनको प्रोटेक्शन दे देती है और फिर बाल्टी भर भर करके बाद में फिर चरण रज दिया जाता है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो पीछे से साइड से आराम से चले जाते हैं। तो जब कोई स्पीच देता है तो जब वो एज इट इज़ ज्ञान प्रस्तुत होता है सामने, तब लोग उसको एज इट इज़ फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो करते हैं और उसका परिणाम भी दिखता है। पर अगर कोई थर्ड लैंग्वेज में स्पीच दे रहा है, थर्ड लैंग्वेज मतलब तीसरे एंगल से, हाँ उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो कई बार कुछ ना तो कुछ ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करते हुए ओरिजिनल मीनिंग ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भी बोले हैं, जो भी लिखे हैं, वो ओरिजिनल मीनिंग को इंटैक्ट रखते हुए, ऐसे ही रखते हुए कृष्ण की एज इट इज़ प्रस्तुति किए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ते ही कई सारे लोग भक्त बने हैं, कई सारे इवन प्रीस्ट जो है वह भी इस भगवद गीता को अप्रिशिएट किए। यहाँ पे इसलिए कहा गया है, श्रील सुखदेव गोस्वामी को क्या बोला गया है, श्री भगवान के प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधि रूप महर्षि हैं, प्रतिनिधि रूप महर्षि, श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप महर्षि। अब ऐसे व्यक्ति जब स्वयं सामने खड़े हैं तो परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को कृपा करके शांत कीजिए जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिनके बारे में जिज्ञासा प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो अभी तक मैं इस बारे में चर्चा किया कि भगवान के ज्ञान को एज इट इज़ प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा श्रील प्रभुपाद जी किए हैं अपने पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में। अब दूसरे पॉइंट में चर्चा करेंगे, वह यह है, यहाँ पे जैसे बता रहे हैं, जिज्ञासाओं को कृपा करके शांत कीजिए। तो शांति, जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि इधर जाने से हमें शांति मिलेगी, वहाँ जाने से शांति मिलेगी, तो जिज्ञासा ही हर एक व्यक्ति के उथल पुथल का कारण। सबके मन में, हृदय में उथल पुथल रहती है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे प्लानिंग्स बना के रखते हैं, ये करना है, वहाँ जाना है, इधर रहेंगे, ऐसे जाएंगे, वो कपड़ा पहनेंगे, है ना। लोगों के वार्डरोब में इतने सारे कपड़े रहते हैं, वो चूज़ करने में आधा घंटा लगाते हैं, और पहनने के बाद में सही लग रहे हैं कि नहीं ये देखने में और 15 मिनट, और फिर बाद में घर से निकलते निकलते और 15 मिनट लग जाएगा कि हाँ भाई सब बंद किया कि नहीं, सब सही है कि नहीं, सब बराबर रखा कि नहीं, सब सही जगह पर है कि नहीं। ये सब क्या है? ये सब है मन में उठती हुई फालतू की जिज्ञासाएं। मन में इतनी सारी जिज्ञासाएं उठती है, क्या मैं सही लग रहा हूँ, क्या मैं सही वहाँ पे जाके लोग क्या बोलेंगे, अच्छा उसने पिछली बार ये ड्रेस बोला था, यही ड्रेस है, तो नहीं ये ड्रेस नहीं पहनना है। एक व्यक्ति भी कोई गलत कमेंट कर देता है, उसको 15-20 दिन तक, कोई महीनों तक, कोई सालों तक याद रखते हैं। तो इसलिए कोई भी कुछ व्यक्ति कमेंट ना करे, हम इतना खुद के ऊपर ध्यान देते हैं शारीरिक रूप में, है ना। तो ऐसी कई सारी जिज्ञासाएं होती है जो कभी भी शांत नहीं होती। अनंत जिज्ञासाएं, अनंत जिज्ञासाएं, कई सारे जिज्ञासाएं जो है बेतुकी होती है। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद जी ने, और उस समय नासा का मिशन बहुत चल रहा था, नासा का अमेरिका जाने का मिशन चल रहा था बहुत। तो प्रभुपाद जी के क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो रेगुलर आते थे, और वो स्टूडेंट्स कॉलेज के थे। कुछ समय के बाद वो आना बंद हो गए थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा उनके बारे में, क्या है, क्यों है, कहाँ गए वो लोग। तो
उसमें से एक व्यक्ति जो है बहुत समय के बाद वापस आया। तो वो फिर से प्रभुपाद जी जब उससे पूछे क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे थे इतने समय से, तो प्रभुपाद जी वो बोला कि आपने जो स्टेटमेंट बोले थे कि अमेरिका जो है, प्रभुपाद जी ने उसी समय बता दिए थे। उस समय क्या चल रहा था कि मून लैंडिंग पे अमेरिका के बारे में, तो मून पे सबसे पहले अमेरिका पहुंचा है। तो प्रभुपाद जी ने वीडियो उस समय रिलीज़ हो रहे थे, वो सबको देखते ही इमीडिएटली बोलते थे पहुंच ही नहीं सकते, ये गलत वीडियो है, फेक वीडियो है, पहुंच ही नहीं सकते, देखते ही बोल दिए थे। और उसके ऊपर कई सारे कमेंट्स भी दे रहे थे, पर लोगों के मन में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा, तो कुछ भी कर ले, कुछ भी बता ले, पर वो जिज्ञासा शांति नहीं होती है ना। तो इसलिए जब तक परफेक्ट आंसर नहीं मिल जाता, तो किसी को परफेक्ट आंसर मिल नहीं रहा था, और उल्टा प्रभुपाद जी ने बोल दिया था कि जा ही नहीं सकते वहाँ पे। शास्त्र के हिसाब से प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मून जो है अलग ग्रह है दूसरा ही ग्रह है वो, जिस पे जाने के लिए कई पुण्य की ज़रूरत होती है, कई पुण्य करने पड़ते हैं तब जा सकते हैं। ऐसे ही कोई रॉकेट उठा के वहाँ नहीं जा सकता है किसी प्रकार का रॉकेट उठा लिए अपना नहीं जा सकते उधर, प्रॉपर पुण्य, कई जन्मों के पुण्य लगते हैं तब जाके हम उस ग्रह पे जा सकते हैं। और यहाँ लोगों की जिज्ञासाएं हो रही है कि मून पे वाटर है कि नहीं है, मून पे ज़मीन खरीद ले क्या वहाँ पे वहाँ पे बुकिंग हो रही है ज़मीन की, वहाँ के ज़मीन की ऑक्शन भी हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जिज्ञासाएं हैं लोगों की, और उस जिज्ञासा के बल पे अगर कहीं आंसर नहीं मिल रहा है तो उस जगह को ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी के ऊपर कई जो वैज्ञानिक स्टूडेंट थे वह ऐसे कमेंट करते थे, नहीं आप गलत बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि मून पहले आता है कि सन पहले आता है। बहुत सिंपल लॉजिक था। प्रभुपाद जी बोले कि सन पहले आता है, मून बाद में आता है। तो उसका भी पीछे प्रभुपाद जी का कुछ आंसर है, तात्पर्य है शास्त्र के अकॉर्डिंग। पर प्रभुपाद जी ने सीधा बोले थे सन पहले आता है। क्यों? क्योंकि संडे पहले आता है, मंडे बाद में आता है। आप सूर्य संहिता पढ़ेंगे, गर्ग संहिता पढ़ेंगे, यानी जैसे यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, भूगोल का चार्ट लगा हुआ है, इन सबको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो प्रभुपाद जी के लॉजिक को आसानी से समझ जाएंगे क्यों ऐसा बोले प्रभुपाद जी। हालांकि कई सारी बातें सरल लगती है, बट उसके पीछे प्रभुपाद जी बहुत सारी गूढ़ रहस्य छुपा होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है जिज्ञासाएं शांत होने की। तो जिज्ञासाएं जब तक शांत नहीं होती है तब तक कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल जाता है, या कभी कभी एग्जैक्ट आंसर कोई व्यक्ति दे रहे होते हैं फिर भी हमें उस व्यक्ति से सुनने में मज़ा नहीं आता है। जैसे वही मैथ से कोई एक पढ़ा रहा होता है पर फिर बच्चे को समझ में नहीं आता है, पर वही मैथ्स कोई दूसरा व्यक्ति समझाता है, कोई दूसरा मज़ेदार तरीके से समझाता है, तब बच्चे को समझ में आ जाता है। जैसे शास्त्र में हम उदाहरण देखेंगे, युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध खत्म हो गया था, युद्ध में मारे गए अन्य कई सारे लोगों को देखते हुए, कई सारे सोल्जर्स योद्धाओं जब मारे गए, उनके शव को उनके रोते हुए विधवा औरतों को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज बहुत सहम गए थे और क्या सोचने लग गए थे, यह युद्ध मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इस युद्ध का कारण हूँ, और जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ वो उनके खून से सना हुआ कुर्सी है। इसलिए वह बहुत ज़्यादा उनके मन में बहुत सारी वेदना हो गई थी, बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे वो। भगवान स्वयं कृष्ण आकर के उनको समझाए कि ऐसा नहीं है, ये धर्म युद्ध हुआ था, मेरी इच्छा से हुआ था, मैंने करवाया था। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, और यह आपकी कोई गलती नहीं है, आपको स्थापना करने के लिए ही हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। सोचिए, भगवान स्वयं श्री कृष्ण
फिर भी युधिष्ठिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो रही है। स्वयं व्यासदेव जी को बुलाया गया। व्यासदेव जी देखेंगे तो युधिष्ठिर के एक तरह से पिता जैसे भी हैं और परपिता हैं, है ना, तो और उनके ही लिनिएज में आते हैं और स्वयं भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन भी हैं। वह समझाए जिन्होंने सारे वेद शास्त्र लिखे हैं, वो आकर के समझाए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी लगता रहा कि मैं ही युद्ध का कारण हूँ, मैं बहुत पापी हूँ और मुझसे यह सब अब नहीं संभला जाएगा, यह राज्य नहीं संभला जाएगा। कई सारे धौम्य ऋषि आकर के समझाए थे, धौम्य ऋषि उनके कुल गुरु थे, ऐसे कई व्यक्ति समझाए, बट फिर भी उनकी माता स्वयं समझाई, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? उनकी जिज्ञासाएं जो है शांत नहीं हो रही थी। और फिर भगवान बोलते हैं कि आइए हम उनसे मिलने चलते हैं जो हम सभी का इंतज़ार भी कर रहे हैं, और उनसे प्रश्न पूछेगा आप। उनसे प्रश्न पूछने से आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएगी। कौन है वो? परपितामह स्वयं श्री भीष्म पितामह। तो भगवान को भी ज्ञात था कि कोई भक्त है जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए भगवान ये सारी लीलाएं रचे थे। तो कई बार जिज्ञासाएं अगर हमारी शांत नहीं होती है तो भगवान के पास आना चाहिए। भगवान उसका सॉल्यूशन बताएंगे, कहाँ जाने से जिज्ञासा शांत होगी। कृष्ण ही उसका सॉल्यूशन देंगे और कृष्ण वो जिज्ञासा को शांत करेंगे, टोटली करेंगे, पूरा अच्छे से करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई जिज्ञासा आ रही है तो कृष्ण के पास जाना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे बताए कि कृष्ण उनको लेके जाते हैं भीष्म पितामह के पास। अब भीष्म पितामह जब, और ऐसे नहीं लेके गए, सारे जो पांडवगण थे सभी भाइयों को और माता युधिष्ठिर द्रौपदी को सब एकदम बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए, एकदम राजशाही वेशभूषा में, पूरे स्वर्ण जड़ित घोड़े पे, पूरे स्वर्ण से जड़ित कपड़े तैयार पहने, इतना राजा की तरह जाग गए वो लोग। क्यों? भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? भीष्म पितामह तो यही देखना चाह रहे थे पूरा जीवन भर, जिसके संघर्ष में रहे। भीष्म पितामह का क्या संघर्ष था कि जो कुर्सी है वो सही जगह पे सही व्यक्ति के हाथ में जाए, कुर्सी सही व्यक्ति के हाथ में रहना चाहिए। उन्होंने यही शपथ ही लिए थे। तो इसलिए भीष्म पितामह को संतुष्टि देने के लिए कृष्ण और पांडवगण ऐसे वेशभूषा पहन के गए थे। और पांडव जब वहाँ पे पहुँचे, फिर युधिष्ठिर बात करना चालू करते हैं, और बहुत सुंदर वहाँ पे भीष्म जो है सिर्फ और सिर्फ हर लाइन पे कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। बोल रहे थे जो भी हमारे लाइफ में हुआ, पांडवों को बोल रहे थे आप इतने पवित्र हैं, इतने शुद्ध हैं कि आपके जीवन में कभी भी रंच मात्र का भी कोई आपने पाप नहीं किया है, तो इसलिए आपको कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। पर अगर परेशानी हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की इच्छा है। ये सब कौन करा रहे हैं? परम भगवान श्री कृष्ण ही करा रहे हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर हमें लगता है कि सो कॉल्ड हमने कोई पाप नहीं किया है वैसे तो हमारे हर कार्य में पाप ही पाप भरा होता है, इतने पाप कर चुके होते हैं। पर अगर हमें लगता है ऐसा कि हमने कोई पाप नहीं किए फिर भी इतना दुख भोग रहे हैं, तो साफ मान लेना चाहिए कि यह क्या है? कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की इच्छा है कि हम यह दुख भोगें, कृष्ण की इच्छा है। इसलिए हमें यह उनकी इच्छा मानते हुए आराम से उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए कि इस दुख को हम आसानी से झेल लें, इसमें हम डगमगाए नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो जिज्ञासाएं हैं, वह जिज्ञासाएं जब तक भगवान की लीलाएं हम जब तक नहीं सुनेंगे, भगवान की लीला है, भगवान की शुद्ध लीला, परम लीला जो है, वही हमारी सारी जिज्ञासा को शांत करती है। जब 10वां स्कंद आ गया है, आगे आप पढ़ेंगे, तब परीक्षित महाराज
जो है इससे भी ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे जितने प्रश्न पूछ रहे हैं 9वें स्कंद के अंत में उससे ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे और सीधा क्लियर कट अब बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी को कि अब तक आपने कई सारे राजाओं का पूरा सुनाए हैं, राजाओं का जो वंशज है, राजाओं का जो कार्य है वो सब सुनाए हैं, पर अब मुझे उनके बारे में सुनाइए जिनको मैंने बचपन में दर्शन किया था, जिनको मैंने बचपन में कृपा लिया था, जिनका जो सब इनडायरेक्टली बताते हैं, जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं, जो यशोदा नंदन हैं, और क्या कारण होता है कि वह स्वयं अपने मामा को जाके मारते हैं, क्या कारण होता है कि वह 2 माताओं के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार से कई सारे जो भी उन्होंने सुने थे इधर उधर से वह बोलते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि जो भी भगवान के बारे में सुनी अनसुनी लीलाएं हैं, है ना, जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं ना अनसुनी कथाएं, अनसुनी कथाएं, यह पढ़ने से क्या हो जाता है, कहीं भी हम देखेंगे जैसे भी नरसिम्हा लीला, नरसिम्हा कथा हर जगह आ रही थी, तो कई सारे यूट्यूब में थंबनेल बन के आ रहा था कि अनसुनी कथाएं, नरसिम्हा भगवान की अनसुनी कथाएं तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा आ जाती है, भाई ऐसी कौन सी कथा है जो मैं नहीं जानता हूँ मैं तो सब जानता हूँ, बट फिर भी कौन सी ऐसी कथा है जो मैं नहीं जानता हूँ। हालांकि उसमें सब फिर से वही रहेगा, पर क्योंकि हम सुनते ही नहीं है इसलिए हमारी वो जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ऐसा लिखा जाता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है प्रहलाद महाराज की और ध्रुव महाराज की लीलाएं रोज़ सुनते थे, रोज़ वह ध्रुव महाराज की लीला सुनते थे रोज़। इसलिए ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की जो भक्तों की जो लीलाएं हैं वो कभी भी हमें बोर नहीं करती है, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये तो सुना हुआ है, हर समय नया लगता है, हर समय वो पवित्र करने वाली होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि भगवान की लीलाओं का श्रवण हर समय नित्य रूप से करते रहना चाहिए। और वही परीक्षित महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी अनसुनी लीलाएं हैं वो सब बताइएगा, जो मैं पूछ पा रहा हूँ या जो मैं छोटी बुद्धि से नहीं पूछ पा रहा हूँ वह भी बताइएगा, सब बताइएगा, सब सारी लीलाएं। तो भगवान की लीला सुनने से ही जो है हमारी सारी जिज्ञासाएं शांत होती है। जिज्ञासा क्यों आती है? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण जिज्ञासा आती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षु उन्मीलितम, उन्मीलितम जो चक्षु को खोलने वाली हैं वह कौन है? तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु है जो कि क्या करते हैं, हमारी अज्ञान से भरी हुई चक्षुओं को खोलते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्रस्तुत करते हैं। अज्ञानता में व्यक्ति कई सारे मिस्टेक्स कर देता है, इल्यूजन, भ्रमित हो जाते हैं। जैसे अंधेरा है तो अंधेरे में सर्प को पकड़ने की बजाय, रस्सी को पकड़ने की बजाय सर्प अगर है वहाँ पे सर्प को पकड़ लेते। अज्ञानता है तो जैसे रूम में कई सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरा अंधेरा है, तो हम किसी के पैर के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ इधर उधर हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास आँखें हैं, बुद्धि है तो हम सब देख सकते हैं, सब जानते हैं। स्वयं जो सर आइजैक न्यूटन है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका भी स्टेटमेंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के तो ब्रेन को रखा गया है, ऐसा सुना है कि किसी म्यूज़ियम में उनके ब्रेन को रखा गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव था ये, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने ब्रेन का पार्ट यूज़ किए थे, बहुत सारे रिसर्चेस किए थे उन्होंने। और वह अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट आता है कि क्या बोले वो, कि उनका ज्ञान, इतना ज़्यादा ज्ञान जो है उनका, वो समुद्र के सामने एक रेत के कण के जैसा है।
एक रेत के कण के बराबर उनका ज्ञान है। तो इतना ज्ञान, इतना विशाल ज्ञान है। हम देखते हैं बायोलॉजी फील्ड में सब लोग जो है यह हमारे शरीर के ऊपर, जीवात्माओं के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। तो एक हमारे शरीर में जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अंदर इतना सारा टिश्यू है और उसके अंदर इतने सारे सेल हैं, और सेल के अंदर भी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और सेल के हर एक कंपोनेंट्स का काम क्या है, और वैसा अगर नहीं करेगा तो क्या होगा। इतनी सारी डिटेल जानकारी है। इतनी मोटी मोटी किताब होती है बायोलॉजी की। हर प्रकार की जिज्ञासाएं जो है का वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाता है। हर प्रकार की जिज्ञासाओं का सॉल्यूशन दिया जाता है। पर सभी ज्ञान का सर्वोत्तम जो है वेद पुराण, जब जिन्होंने संकलन किए व्यासदेव जी, वह भी सारे वेद संकलन करने के बाद भी उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई थी। तो नारद मुनि उनको आगे क्या बोले थे, सारा ज्ञान का सर्वोत्तम जो पॉइंट है, सारा भौतिक और आध्यात्मिक सभी ज्ञान वेदव्यास जी ने लिख दिए थे, पर संतुष्ट नहीं होने के कारण जो विचलित थे, तो नारद मुनि आकर के क्या बोल रहे थे कि आप परम भगवान के सीधा जो उनकी लीलाएं हैं उनका सीधा गुणगान करिए। बाकी पुराणों में भी भगवान का गुणगान है, महाभारत में भी, महाभारत लिखे हैं व्यासदेव जी ने, उसी में तो भगवद गीता है पर वो अंदर घुसा हुआ है, कैप्सूल के रूप में है, छोटा सा है, छोटा सा गुणगान है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि छोटा सा गुणगान नहीं करना है पूरा गुणगान करना है। एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं का ही गुणगान है, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के अन्य रूपों का, नाम रूप गुण लीलाएं, कृष्ण के अन्य कई सारे नाम हैं, अन्य कई सारे रूप हैं। केशवधृता राम शरीरा, केशवधृता वामन शरीरा, केशवधृता वराह शरीरा, इतने सारे रूप हैं, इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी लीलाएं हैं। उन सभी लीलाओं का जब डिटेल वर्णन होगा, डिटेल वर्णन, वही हमारी सबकी जिज्ञासाओं को शांत करता है। और वही यह श्रीमद् भागवत जैसे परम ग्रंथ में लिखा है। तो दूसरा पॉइंट जो यह जिज्ञासा के बारे में था, यहाँ पे लिखा है जिज्ञासा को कौन शांत कर सकता है, भगवान की परम लीलाएं ही शांत कर सकती। और तीसरा पॉइंट इस श्लोक में जो कहा गया है कि सही गुरु कौन होते हैं, किनसे सुनना चाहिए। सर्पोन्मुख, कई जगह पे कहा गया है, अगर वही ज्ञान ऐसे व्यक्ति से सुना जाए जो बिजनेस माइंडेड है, जो किसी न तो किसी प्रकार का लाभ चाहता है, तो वह ज्ञान हम जब सुनेंगे तो हमारा जिज्ञासा शांत होगा ही नहीं होगा वो बस दिखावे के लिए शांत हो जाएगा। जैसे अगर कोई पूर्ण रूप से शुद्ध रहते हैं, हर प्रकार की शुद्धता का पालन करते हैं, तो कहीं भी अगर छोटा सा उनका रहेगा, कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है, तो उनका ध्यान जो है जप में नहीं लगेगा। कुछ तो गलत है उनको लगेगा, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो क्या है वो जैसे परम सत्व गुण में जब रहते हैं कोई व्यक्ति, सत्व गुण में, तो छोटा सा भी इधर उधर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उतना सहन नहीं हो पाता है, छोटा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। जैसे किसी को अगर स्वच्छता बहुत पसंद है, बहुत स्वच्छता पसंद है, कहीं भी थोड़ा सा भी गंदगी दिखेगी उसको एकदम ही अंदर से विचलित हो जाएगा और वो उधर जाके या तो खुद करेगा या तो दूसरे से करवाएगा। तो यह क्या है, हमारा माइंडसेट है कि स्वच्छता के प्रति वह व्यक्ति इतना ज़्यादा अटैच्ड है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी से अटैच्ड है तो भी ऐसे लोगों से ही सुनना चाहिए जो भगवान से अटैच्ड है। जो व्यक्ति भगवान से अटैच्ड है और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर
गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें कोई भी उनका उद्देश्य नहीं छुपा है। उन्हीं से सुनने से जिज्ञासा शांत होगी। और वो कौन है? परम गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा में सही से हैं, उन्हीं से सुनना चाहिए। और वो गुरु क्या करते हैं? जो हमारे अंदर जिज्ञासा आने वाली भी है उनको भी शांत करते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पूछे हैं कि जो मैं नहीं पूछ पा रहा उनका भी उत्तर दीजिए। तो सही गुरु वही होते हैं जो कि सभी प्रकार की जिज्ञासाएं हमारी शांत करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, गुरु के पास जाइए, आपको शांति महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो आप जानना चाहते हैं उसका भी आंसर मिलेगा, और जो आप शायद आगे पूछने वाले थे वह भी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा। तो 3 मुख्य बातें इस श्लोक में चर्चा की गई है, उसी के ऊपर हमने आज कक्षा में चर्चा की है। तो प्रथम क्या बात चर्चा की गई थी? प्रथम क्या बात चर्चा की गई थी यहाँ पे? भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कथाएं हैं, वह हमें श्रीमद् भागवतम का गुणगान किए थे, कृष्ण का गुणगान किए थे, वहाँ पे मिलेगा। दूसरा क्या था कि हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वह शांत कैसे होगी? उन लीलाओं को सुनकर होगी। और तीसरा पॉइंट है कि कौन उसको शांत कर सकता है? वह व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ना कि बिजनेस माइंडेड है, ना कि कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो वही इस श्लोक में बताया गया है। और यहाँ पे भगवान की लीलाओं का, कथा का गुणगान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसलिए हमें भी भगवान की लीला कथा का नित्य रूप से श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हमारी सारी प्रकार की जिज्ञासाएं शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहते हैं?